अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं एफएससी पार्ट 2 फिज़िक्स और सेकेंड ईयर के बुक और केपीके बोर्ड और फेडरल बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए और चैप्टर नंबर 12 करंट इलेक्ट्रिसिटी की कंसेप्चुअल क्वेश्चंस। तो कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है अ हैवी ड्यूटी बैटरी ऑफ अ ट्रक मेंटेन्स अ करंट ऑफ 3 एम्पेयर फॉर 24 आवर्स। एक हैवी ट्रक बैटरी है, ठीक है, और वो करंट इतना मेंटेन कर रही है 24 घंटे के लिए, यानी 3 एम्पेयर करंट है और 24 घंटे के लिए वो मेंटेन कर रही है। हाउ मच चार्ज फ्लोज फ्रॉम बैटरी ड्यूरिंग दिस टाइम, इस टाइम के दौरान कितना चार्ज फ्लो करता है। आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी, करंट इज इक्वल टू चार्ज फ्लोइंग पर रेट, ठीक है, चार्ज फ्लोइंग पर रेट। तो चार्ज हमें चाहिए तो क्यू इज इक्वल टू आई इंटू टी हो जाएगा, ठीक है। क्यू इज इक्वल टू आई इंटू टी, यानी अगर आप यहाँ पे देखें आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी है, क्यू इज इक्वल टू आई को मल्टीप्लाई करेंगे टी से, हमारे पास क्या आएगा, क्यू आएगा। सिंपली आप लोगों ने आवर्स को सेकंड्स में कन्वर्ट करना है, 3600 से मल्टीप्लाई करेंगे 24 को और फिर इसको मल्टीप्लाई करना है 3 से और आपके पास आंसर आ जाएगा। सो मूविंग टुवर्ड्स सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन है वाइल एनालाइजिंग अ सर्किट, एक सर्किट को देखते हुए द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द ईएमएफ सोर्स इज इग्नोर्ड, उसको हम लोग इग्नोर कर देते हैं, किसको, इंटरनल रेजिस्टेंस को, क्योंकि वो नेग्लिजिबल होता है। क्यों क्यों इग्नोर करते हैं, मैंने ये लेक्चर आप लोगों को पढ़ाया है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सप्लाई, और अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, वहाँ से जाके देख लें, ठीक है। आंसर हमारे पास है एनी सोर्स ऑफ ईएमएफ हैज़ एन इंटरनल रेजिस्टेंस, किसी भी सोर्स ऑफ ईएमएफ में कोई ना कोई रेजिस्टेंस मौजूद होता है, ठीक है, यानी किसी भी बैटरी में अपनी इंटरनल रेजिस्टेंस मौजूद होती है, ठीक है। नो ईएमएफ सोर्स विदाउट एनी इंटरनल रेजिस्टेंस हैज़ बीन फाउंड, कोई भी ईएमएफ सोर्स यानी कोई भी बैटरी हमें विदाउट इंटरनल रेजिस्टेंस हमें नहीं मिली। इट इज़ द ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय सोर्स टू द फ्लो ऑफ करंट। अब ये इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, ऑपोजिशन होता है, जो कि ऑफर किया जाता है, सोर्स करता है, ऑफर करता है ऑपोजिशन, किसको, सोर्स ऑपोजिशन ऑफर करता है फ्लो ऑफ करंट को, ठीक है। तो ये इंटरनल रेजिस्टेंस की आप डेफिनेशन कह सकते हैं। देन हमारे पास है हाउ एवर वाइल एनालाइजिंग सर्किट प्रॉब्लम दिस रेजिस्टेंस इज यूजुअली इग्नोर्ड, द रीजन इज दिस आर इज ऑलवेज वेरी स्मॉल। आर हमेशा क्या होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस हमेशा क्या होता है, छोटा होता है, ठीक है। और वी नो डैट एन ईएमएफ सोर्स प्रोवाइड्स वोल्टेज टू द सर्किट, कोई भी ईएमएफ सोर्स होता है वो प्रोवाइड करता है वोल्टेज, किसको, सर्किट को। ऑल द रेजिस्टर्स इन द सर्किट को, तमाम के तमाम रेजिस्टर्स जो कि सर्किट में मौजूद होते हैं हैव अ पोटेंशियल ड्रॉप, इनका अपना क्या होता है, पोटेंशियल ड्रॉप होता है, ठीक है। यानी उनके पास आके वैल्यू ऑफ वी क्या हो जाता है, डिक्रीज कर जाता है। सो दैट द सम ऑफ द पोटेंशियल ड्रॉप इज इक्वल टू द वोल्टेज ऑफ द ईएमएफ, यानी हर किसी रजिस्टर के पास एक ख़ास वैल्यू आके ड्रॉप होती है, किसकी, पोटेंशियल डिफरेंस की, सॉरी वोल्टेज की। तो इस तरह से हम तमाम के तमाम पोटेंशियल ड्रॉप को सम करेंगे तो हमारे पास क्या आता है, वोल्टेज ऑफ द ईएमएफ आ जाता है, यानी सोर्स का वोल्टेज आ जाता है, प्रोवाइडेड टू द सर्किट, जो कि सर्किट प्रोवाइड कर रहा होता है। द इंटरनल रेजिस्टेंस बिहेव्स एज इट इज कनेक्टेड इन द सीरीज, इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे बिहेव करता है, जैसे कि वो सीरीज में कनेक्ट किया गया हो, ठीक है, विद द सोर्स के साथ। देयरफॉर इट आल्सो हैज़ अ पोटेंशियल ड्रॉप, इसके इसी वजह से इसका अपना भी क्या होता है, पोटेंशियल ड्रॉप होता है। क्यों होता है, क्योंकि वो सीरीज में कनेक्टेड होता है सोर्स के साथ, इट इज़ कनेक्टेड विथ इन सीरीज विद द सोर्स, ठीक है। दिस ऑब्वियसली अफेक्ट्स द वोल्टेज स्ट्रेंथ ऑफ द बैटरी, ये लाजमी तौर पे वोल्टेज स्ट्रेंथ को भी अफेक्ट करेगा, किसकी, बैटरी की। दैट इज द वोल्टेज प्रोवाइडेड टू द आउटर सर्किट इज लेस देन द टोटल वोल्टेज प्रोवाइडेड बाय द ईएमएफ सोर्स, यानी जो वोल्टेज बैटरी प्रोवाइड करता है सर्किट को, वो हमेशा क्या होता है, कम होता है, किससे, बैटरी के अपने वोल्टेज से, यानी बैटरी के टोटल वोल्टेज से। जो बैटरी तमाम रजिस्टर को जो करंट फ्लो वोल्टेज दे रहा होता है वो क्या होता है, कम होता है। क्यों क्यों होता है, ये इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से होता है, क्योंकि वो भी अपना हिस्सा खा रहा होता है। उसके बाद है हाउ एवर दिस इफेक्ट ऑफ वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द इंटरनल रेजिस्टेंस इज सो स्मॉल, ये बहुत ही छोटा होता है, डैट इट इज़ प्रैक्टिकली इनसिग्निफिकेंट, कि हमें फ़ायदा, मतलब हम अपने फ़ायदे के लिए इसको निकाल देते हैं, इसको नहीं रखते क्योंकि बहुत छोटा है। द रीज़न फॉर लेस वोल्टेज ड्रॉप इज डैट द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द ईएमएफ सोर्स इज ऑलवेज वेरी स्मॉल। अब ये रीज़न क्या होते हैं लेस वोल्टेज ड्रॉप की, क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस जो होती है कम वोल्टेज क्यों ड्रॉप होता है, क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, बिल्कुल छोटा होता है। फॉर दिस रीज़न द रेजिस्टेंस ऑफ द ईएमएफ सोर्स इज नेग्लेक्टेड इन सर्किट एनालिसिस, इसी वजह से हम लोग रेजिस्टेंस ऑफ द ईएमएफ सोर्स को हमेशा निगलेक्ट कर देते हैं जब हम सर्किट को एनालाइज करें। तो स्टूडेंट्स ये पूरा मैंने आपको इतना बड़ा आंसर बता दिया, लेकिन करना आपने उतना ही है जितना आपसे हो सकता है, ठीक है। मैंने ये आपको कंसेप्ट देना था। देन फर्दर हमारे पास है कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 3। इफ़ एल्यूमिनियम एंड कॉपर वायर्स ऑफ सेम लेंथ हैज़ द सेम रेजिस्टेंस, अगर एल्यूमिनियम और कॉपर वायर्स हैं और उनके सेम लेंथ भी और सेम रेजिस्टेंस भी है, विच हैज़ द लार्जर डायमीटर, किसका डायमीटर ज़्यादा होगा और क्यों होगा। कॉपर हैज़ अ लो रेजिस्टिविटी, कॉपर की रेजिस्टिविटी क्या लो है, देन एल्यूमिनियम से,
सो इफ़ द लेंथ ऑफ द बोथ द वायर्स इज सेम, अगर लेंथ ऑफ द बोथ वायर्स सेम होगा तो कॉपर हैव मच स्मॉल डायमीटर, कॉपर के पास क्या होगा, स्मॉलर डायमीटर होगा, क्योंकि उसका लोअर क्या है, रेजिस्टिविटी है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस कैन द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अ बैटरी एक्सीड्स इस ईएमएफ। तो कौन सा वो कंडीशन होता है जिसमें हम हमारा जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है बैटरी का, वो क्या कर जाता है, एक्सीड कर जाता है उसकी ईएमएफ से, यानी ईएमएफ से बड़ा होता है। ठीक है, तो ये मैंने आपको टॉपिक्स कराया है, ये टॉपिक मैंने आपको ईएमएफ में कराया है। ठीक है, ईएमएफ वाले में करवाया है ये मैंने आपको। बाकी ये कि अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में, अगेन आई एम टेलिंग यू कि डिस्क्रिप्शन में तमाम के तमाम लेक्चर्स के लिंक मौजूद है, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। और अब हम लोग देखते हैं आंसर इसका। तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कैन बी स्मॉल, छोटा भी हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है, और मोर भी हो सकता है। किससे, ईएमएफ ऑफ द सोर्स से। स्मॉल भी हो सकता है ईएमएफ ऑफ द सोर्स से, बराबर भी हो सकता है, और बड़ा भी हो सकता है। अब कंडीशन में गिवन है, व्हेन द सर्किट इज ओपन, जब सर्किट ओपन होते हैं यानी कोई भी लोड नहीं लगाया हुआ था, लाइक हमने बल्ब नहीं लगाया हुआ, सर्किट ओपन है, और द ईएमएफ एंड द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस आर सेम। तो ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, सेम होते हैं, यानी V इज इक्वल टू ई होता है। जब जब हमने लोड लगाया होता है सर्किट पे, तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज लेस देन ईएमएफ। तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, लेस देन ईएमएफ होता है, यानी V इज लेसर देन E। क्लियर हो गया। और इसी तरह से जब हम चार्जिंग की बात करते हैं, चार्जिंग में क्या होता है कि V क्या होता है, बड़ा होता है E से, यानी पोटेंशियल डिफरेंस E से बड़ा होता है। हमारा जो आंसर है वो इसी में छुपा हुआ है कि हमें कहा हुआ है कि वो कौन सी कंडीशन होती है जब पोटेंशियल डिफरेंस, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी की एक्सीड कर जाती है, बड़ी हो जाती है ईएमएफ से। तो वो कंडीशन है चार्जिंग की, और अब इसको नेक्स्ट पेज पे देखेंगे। Now students, however, terminal voltage will exceed the EMF of the battery when current is driven backward through the battery when it enters the positive terminal and leaves the negative terminal। यानी हमें वो कंडीशन बताई हुई जो मैंने आपको समझाया था। दिस इज पॉसिबल व्हेन वी पुट द बैटरी ऑफ द टू द चार्ज। जब हम बैटरी को चार्ज पे लगाते हैं तो फिर इससे क्या होता है कि ये हमें V क्या मिलता है, बड़ा मिलता है E से। In this such a situation, the terminal potential is larger than the EMF। इस कंडीशन में टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, ग्रेटर होता है एज कम्पेयर टू ईएमएफ। सिंस द करंट फ्लोस इन द रिवर्स डायरेक्शन इन द बैटरी, देयरफॉर I इज इक्वल टू माइनस आई। तो I क्या हो जाता है, माइनस आई, क्योंकि अब डायरेक्शन ऑफ करंट रिवर्स हो गया है। तो पोटेंशियल ड्रॉप इज पॉजिटिव गिवन है, ये पोटेंशियल ड्रॉप क्या होता है, पॉजिटिव होता है। और इसको फॉर्मूला क्या होता है, V इज इक्वल टू E प्लस आई आर होता है। सो द पोटेंशियल टर्मिनल पोटेंशियल इज लार्जर देन द EMF बाय एन अमाउंट IR। तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, बड़ा होता है E से, किस अमाउंट से, IR के अमाउंट से। सो अब इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस के में क्या फ़र्क है वो हमने बताना है। नाउ ईएमएफ क्या होता है, ईएमएफ इज द वोल्टेज अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी। ईएमएफ क्या होता है, एक वोल्टेज होता है जो कि टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी यानी किनारों पे होता है बैटरी के, व्हेन इट इज़ नॉट प्रोवाइडिंग करंट टू द सर्किट, जब वो करंट प्रोवाइड नहीं कर रहा था सर्किट को। सेकंड पॉइंट इज, बल्कि फर्स्ट पॉइंट देखते हैं पोटेंशियल डिफरेंस का। पोटेंशियल डिफरेंस इज द डिफरेंस इन द पोटेंशियल ऑफ 2 पॉइंट्स। पोटेंशियल डिफरेंस से आपको पता चला कि ये क्या है, डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल है 2 पॉइंट्स के दरमियान में। सेकंड पॉइंट इज ऑफ ईएमएफ इज इट इज़ द एनर्जी प्रोवाइडेड बाय द सोर्स। ये एनर्जी होती है जो कि सोर्स प्रोवाइड करता है इन मूविंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल, जो कि किसी भी चार्ज को देता है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को देता है, ताकि वो कहाँ से कहाँ मूव करे, नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करे। और मैथमेटिकली हम लोग ईएमएफ को क्या लिखते हैं, ईएमएफ इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वेयर डब्ल्यू इज द वर्क डन ऑन द चार्ज, जबकि डब्ल्यू क्या होता है, वर्क डन ऑन द चार्ज होता है। द नेक्स्ट पॉइंट इज इट इज़ अ वर्क डन पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज बिटवीन 2 पॉइंट्स। अभी मैं पोटेंशियल डिफरेंस का पढ़ रही हूँ, ठीक है। तो ये क्या होता है, असल में पोटेंशियल डिफरेंस वर्क डन होता है पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज, वर्क डन पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज बिटवीन 2 पॉइंट्स इन द इलेक्ट्रिक फील्ड अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में जब हम लोग किसी चार्ज को लेके जाते हैं तो जितना हमें वर्क करना पड़ता है किसी भी चार्ज पे, उसको हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। सो मैथमेटिकली हम लोग लिखते क्या है, डेल्टा V इज इक्वल टू वर्क डन A to B divided by Q, where A and B are 2 points in the field and delta V is the potential difference। Clear हो गया। The third point of EMF is E is equal to V plus IR, where R is the internal resistance of the EMF, therefore EMF is greater than the potential difference। तो EMF क्या होता है, ग्रेटर देन द पोटेंशियल डिफरेंस होता है। लेकिन अगर इसी इक्वेशन को मैं मॉडिफाई करूं और मैं यहाँ से V निकालना चाहूँ तो मैं क्या करूँगी, E में से माइनस करूँगी IR को। तो आप नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड पॉइंट यहाँ पे देख सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस लेस देन EMF होता है, V इज इक्वल टू E माइनस IR,
वेयर आई इज़ द करंट फ्लोइंग इन द सर्किट। आई क्या है कि करंट फ्लो जो कर रहा है सर्किट में। अब ये फॉर्मूला आप लोग सोच रहे होंगे कहाँ से लाया है। मैं आपको बता दूं कि जो ईएमएफ, जो भी कोई बैटरी अपना वोल्टेज सप्लाई करता है उसको हम लोग एक तरफ लिखेंगे ई, टोटल है वो, ठीक है। ई इज इक्वल टू, अब ये वोल्टेज वो है जो सर्किट के रेजिस्टर्स के गिर्द क्या हो रहा है, ड्रॉप हो रहा है, और ये वो आई आर है जो कि इस ईएमएफ यानी बैटरी के अपने रेजिस्टेंस, जो इंटरनल रेजिस्टेंस है उसकी वजह से ड्रॉप हो रहा है। सो हम लोग क्या लिखेंगे, टोटल ईएमएफ इज इक्वल टू ईएमएफ वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टर्स एडिंग विद voltage drop across internal resistance. So next fourth point is EMF is produced by some chemical reactions in the source. EMF कैसे प्रोड्यूस होता है, जब केमिकल रिएक्शन होता है सोर्स में यानी बैटरी में। और पोटेंशियल डिफरेंस इज द डिफरेंस इन पोटेंशियल ऑफ 2 पॉइंट्स। पोटेंशियल डिफरेंस असल में 2 पॉइंट्स के 2 पॉइंट के पोटेंशियल के डिफरेंस के बराबर होता है। नेक्स्ट नंबर 5, EMF डिक्रीजेस विद टाइम। EMF क्या हो जाता है, यानी बैटरी अपने आप को जब दूसरों के लिए वो कर देता है, इस्तेमाल करता है, दूसरों के काम लाता है, तो फिर वो खुद ख़त्म होता जाता है। तो EMF डिक्रीजेस विद टाइम, वो टाइम के साथ डिक्रीज होता है। लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, यानी वोल्टेज का ड्रॉप हमेशा सेम रहता है, रिमेन्स कांस्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। Question number 6 is how the loop rule and junction rule are based on the conservation of energy principle. लूप रूल जो है और जंक्शन रूल है ये किरचॉफ्स रूल है, और किरचॉफ्स रूल वाले टॉपिक में आपको ये लिखा हुआ है। बट अगर आंसर देखें तो हमारे पास क्या है, फर्स्ट पॉइंट ऑफ योर आंसर किरचॉफ्स लूप रूल सेकंड लॉ जो है वो स्टेट क्या करते हैं कि इन अ क्लोज इलेक्ट्रिकल सर्किट, किसी भी क्लोज इलेक्ट्रिकल सर्किट में अलजेब्रिक सम ऑफ को, जो भी अलजेब्रिक सम होते हैं यानी हम जब ऐड करते हैं तमाम के तमाम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को और वोल्टेज ड्रॉप को जो कि रजिस्टर्स में होती हैं, वो क्या होती है, हमेशा सर्किट में जीरो होती है। यानी तमाम को ऐड करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर जीरो आएगा। मैथमेटिकली हम देखते हैं, मैथमेटिकली हमारे पास है ई इज इक्वल टू आई आर प्लस आई आर। मतलब ये कैपिटल आई और आई आर, जो कैपिटल आर है ये क्या है, लोड रेजिस्टेंस है और साथ में इंटरनल रेजिस्टेंस है। हेयर ई इज द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो सर्किट में होती है उसको हम लोग ई बोल रहे हैं, और आई इज द करंट फ्लोइंग इन द सर्किट है, और आर इज द लोड है, एंड आर इज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द ईएमएफ। कंसिडर दिस इक्वेशन, द लेफ्ट साइड ऑफ दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन के लेफ्ट साइड पे ये जो है लेफ्ट साइड ऑफ दिस इक्वेशन इज एनर्जी गेन बाय यूनिट चार्ज। यूनिट चार्ज जो एनर्जी गेन कर रहा है कोई भी यूनिट चार्ज, उसको हम लोग बोलते हैं ई, ठीक है। एज इट गोज फ्रॉम द थ्रू द बैटरी, जब वो बैटरी से जा रहा है तो जो ई है ना वो क्या है, एनर्जी गेन्ड है। द राइट साइड गिव्स द रीजन ऑफ फॉर द यूटिलाइजेशन ऑफ दैट एनर्जी। अब राइट साइड हमें बता रही है कि ये एनर्जी जा कहाँ रहा है, किस किस को जा रहा है। तो ये जा रहा है पार्ट ऑफ एनर्जी गेन्ड आई आर इज डिसिपेटेड इनटू बैटरी एंड रेस्ट आई आर इज एक्सटर्नल सर्किट। ये जो आई आर है ये एक्सटर्नल सर्किट के लिए, लाइक हम लोग मैंने भी बताया कि लोड के लिए, तो लोड तो हमें एक्सटर्नली सर्किट में नज़र आता है, लेकिन जो ये आई आर हम लोग देख रहे हैं ये इंटरनल रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो उसके बाद हमें कहा है थर्स द EMF सप्लाइज एनर्जी टू द चार्ज एज सोर्स ऑफ एनर्जी एंड पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस वेरियस एलिमेंट डिसिपेट दिस एनर्जी इनटू अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो हम लोग देख रहे हैं कि जैसे जैसे EMF सप्लाई करते हैं एनर्जी किसी भी चार्ज को किस सोर्स के तौर पे, सोर्स ऑफ एनर्जी के तौर पे, एंड द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस वेरियस एलिमेंट्स डिसिपेट दिस एनर्जी। तो फिर पोटेंशियल ड्रॉप जो होती है बहुत से वेरियस डिफरेंट टाइप के जो एलिमेंट्स लगा होता है, लाइक अगर सर्किट में देखें रेजिस्टर वगैरह लगा होगा तो वो इसको किस तरह यूज़ करेगा, इस एनर्जी को डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में यूज़ करेगा। द नेक्स्ट इज किरचॉफ्स जंक्शन रूल, यानी फर्स्ट लॉ स्टेट्स दैट द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल, अलजेब्रिक सम जो होता है तमाम के तमाम करंट्स का जो कि फ़्लो कर रहा होता है जंक्शन की तरफ। लाइक अगर मैं यहाँ पर एक डायग्राम बना दूँ, ये मेरे पास 2 पॉइंट्स है और ये मेरे पास जंक्शन है, ठीक है। जंक्शन इसको बोलते हैं जहाँ पे 2 पॉइंट्स आके मिल रहे हैं। तो ये मेरे पास करंट जो है इस तरफ जंक्शन की तरफ फ्लो कर रहा है। तो जंक्शन असल में होता है मिलाप, ठीक है। अलजेब्रिक सम जो होता है तमाम की तमाम करंट्स का जो कि फ्लो कर रहा होता है जंक्शन की तरफ, वो हमेशा क्या होता है, इक्वल होता है किसके सम के, सम ऑफ ऑल करंट्स फ्लोइंग अवे फ्रॉम द जंक्शन। अब ये दोनों करंट आ रहे हैं और ये बराबर किसके होंगे, जो कि यहाँ से करंट वापस जा रहे हैं। तो जो जंक्शन की तरफ आ रहे हैं, जो जंक्शन की से जा रहे हैं, जो जंक्शन की तरफ आ रहे हैं वो बराबर होगा किसके, जो जंक्शन की तरफ से जा रहे हैं। मतलब है कि बाहर मूव कर रहे हैं। मैथमेटिकली हम लोग क्या बोल सकते हैं, डेल्टा करंट इज इक्वल टू समेशन करंट इज इक्वल टू ज़ीरो। मतलब तमाम के तमाम करंट को हम लोग क्या बोल रहे हैं, जीरो के बराबर बोल रहे हैं, यानी कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा है। 2 इस तरफ आ रहे हैं, 2 वापस जा रहे हैं, तो फिर जीरो हो गया। और इसी तरह हम लोग आई की जगह क्या लिख रहे थे, Q/T लिख रहे थे, Q/T इज इक्वल टू ज़ीरो।
और फिर हम लोग अगर टाइम को देखें, टाइम तो कभी ज़ीरो नहीं हो सकता, तो चार्ज तो ज़ीरो हो सकता है, तो चार्ज इज इक्वल टू ज़ीरो। क्लियर हो गया। दिस इंडिकेट्स दैट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ये हमें क्या बता रहा है कि चार्ज हमेशा क्या रहता है, कंजर्व रहता है। द नेट चार्ज एट द नोड इज ज़ीरो, जो कि नेट चार्ज है इस नोड की तरफ वो क्या है, ज़ीरो है। चार्ज नीदर एक्यूमुलेट्स नॉट प्रोड्यूस्ड एट द जंक्शन, चार्ज ना इधर इस जंक्शन पे प्रोड्यूस होता है, ना अकोमुलेट होता है, ना यूज़ होता है। देयरफॉर चार्ज इज कंजर्व, इसीलिए चार्ज क्या होता है, कंजर्व होता है। सो नेक्स्ट इज वाई राइज इन टेम्परेचर ऑफ अ कंडक्टर इज accompanied बाय राइज इन रेजिस्टेंस, यानी जब टेम्परेचर हम लोग इंक्रीज करते हैं तो वो क्यों रेजिस्टेंस को राइज करने की वजह बनता है। तो रेजिस्टेंस इज अपोजिशन ऑफर्ड बाय द कंडक्टर टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। रेजिस्टेंस क्या होता है, अपोजिशन होती है, मुखालफत वाली फोर्स होती है, जो कि जो कौन देता है, कंडक्टर देता है, किसको लेता है, इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को देता है। दिस रेजिस्टेंस कम्स ड्यू टू कोलिजन ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स विद द लैटिस एटम्स ऑफ द कंडक्टर। ये रेजिस्टेंस कहाँ से आती है, ये रेजिस्टेंस आती है जब कोलाइड करते हैं, कौन कोलाइड करते हैं, कंडक्शन इलेक्ट्रॉन, किसके साथ, लैटिस एटम्स के साथ। लैटिस एटम्स किसके, कंडक्टर के, ठीक है, ये हम लोग कंडक्टर की बात करें तो कंडक्टर के। एंड द बाउंड इलेक्ट्रॉन्स, और बाउंड इलेक्ट्रॉन के साथ जब टकराते हैं। क्लियरली इट डिपेंड्स अपॉन द स्पेस अमंग द लैटिस एटम्स ऑन विच द फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव। तो ये असल में डिपेंड किस पे करता है, ये डिपेंड करता है स्पेस अमंग द लैटिस एटम्स, जो कि स्पेस मौजूद है लैटिस एटम्स के दरमियान में, ऑन विच द फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव, जिसमें क्या करता है, फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करता है। देन फर्दर हमारे पास क्या है कि ये स्पेस पे डिपेंड करता है लैटिस एटम्स के, जिस पे वो इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे होते हैं। नाउ व्हेन द कंडक्टर हीट्स अप, जब भी हम लोग कंडक्टर को हीट करते हैं थ्रू एनी मीन्स, किसी भी जरिए से, तो उससे क्या होता है कि एटम्स इन द कंडक्टर गेन्स एनर्जी। जो एटम्स होते हैं कंडक्टर में वो क्या करते हैं, एनर्जी गेन करते हैं और वाइब्रेट करते हैं, ज़्यादा शिद्दत के साथ अपने जगह पे मूव करने लग जाते हैं विद ग्रेटर एम्पलीट्यूड। अब यही मतलब है कि ज़्यादा शिद्दत के साथ। दिस नैरोज द स्पेस ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स टू मूव, ये क्या करता है, ये कम कर देता है स्पेस को, जो कि इलेक्ट्रॉन के दरमियान में था, फ्री इलेक्ट्रॉन के दरमियान में था, ताकि वो मतलब स्पेस कम हो गया तो उससे क्या होगा, उससे वो मूव नहीं कर पाएंगे और कोलाइड विद द एटम्स मोर फ्रीक्वेंटली, और या फिर वो मूव करें, और जिससे जब हम लोग हीट करते हैं ना, उससे होता क्या है कि एटम्स के दरमियान में स्पेस कम हो जाती है, जिससे वो ना मूव कर सकते हैं, ना वो दूसरे एटम्स के साथ कोलाइड कर सकते हैं, और मतलब मोर फ्रीक्वेंटली जिस तरह वो पहले करते थे, यानी कोल्डर स्टेट में वो क्या कर रहे थे, ज़्यादा टकरा रहे थे, लेकिन जैसे हमने हीट किया तो स्पेस कम होगी और अब वो टकरा नहीं सकते। देयर फॉर द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इंक्रीजेस, इसीलिए रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देता है। इट हैज़ बीन फाउंड दैट R2 माइनस R1 इज इक्वल टू एल्फा R1 डेल्टा टी। अब ये R1 R2 क्या है, बीइंग द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, कंडक्टर का रेजिस्टेंस है जो कि कोल्डर स्टेट में और हॉटर स्टेट में रिस्पेक्टिवली। डेल्टा टी इज द चेंज इन टेम्परेचर, डेल्टा टी असल में क्या, चेंज इन टेम्परेचर है, एंड एल्फा इज कॉल्ड द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ द रेजिस्टर। एल्फा असल में क्या है, टेम्परेचर कोफिशिएंट है किसका, रेजिस्टर का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, डज द डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ प्रोवाइडेड बाय द बैटरी डिपेंड्स ऑन द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो थ्रू द बैटरी। क्या डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ जो कि प्रोवाइड कर रहा होता है बैटरी, वो क्या डिपेंड करता है डायरेक्शन ऑफ करंट पे, जो कि फ्लो कर रहा है बैटरी से। मतलब ये कि डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ क्या प्रोपोर्शनल है डायरेक्शन ऑफ करंट के, यानी जिस तरफ डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ होगा वहीं पे करंट होगा। सो आंसर इज द सोर्स ऑफ ईएमएफ कैन बी थॉट टू एज अ पंप device which raises the electric potential energy of the charges by doing work on them। यानी हम लोग का जो सोर्स ऑफ ईएमएफ को ना हम लोग पंप की तरह बोल सकते हैं, जो कि उसको मोटिवेट करता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चार्जेस को, यानी चार्ज को मोटिवेट करता है और उससे उनके ऊपर कोई ना कोई वर्क करता है। विद इन अ सोर्स ऑफ ईएमएफ, किसी भी सोर्स ऑफ ईएमएफ में लाइक बैटरी की बात करें तो केमिकल रिएक्शन हमेशा होता है ताकि हम मूव कर सके चार्ज कैरियर को एक रीजन से या लोअर रीजन ऑफ लो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी टू अ रीजन ऑफ हाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी तक। लाइक वाटर रेस बाय पंप, जिस तरह पानी हम लोग जो रेस करते हैं पंप से, कहाँ से कहाँ करते हैं, नीचे से ऊपर की तरफ, यानी लोअर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल से हायर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल तक एट कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी बिजली देकर। ठीक है, इस तरह से। हाउ एवर इन द सर्किट, किसी भी सर्किट में व्हेन कनेक्टेड टू अ लोड, जब लोड के साथ कनेक्ट किया जाता है तो करंट फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो करंट क्या करता है, हाई पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाता है। जिस तरह वाटर फ्लो करता है टैंक से, पानी जो होता है टैंकी से नीचे रूफ की तरफ आता है,
और कहाँ आता है, किचन के टैप के अंदर आता है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं। टू समराइज द इलेक्ट्रिक करंट, समराइज करने के लिए इलेक्ट्रिक करंट को मतलब ये कि हम लोग अब आखिरी मेन कंक्लूजन बता देते हैं कि द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल इन द आउटर लोड सर्किट। आउटर लोड सर्किट में करंट फ्लो करता है नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ इन द आउटर लोड सर्किट वाइल इन द बैटरी। लेकिन बैटरी में होता है कि असल में बैटरी में होता है कि करंट बाय बैटरी द करंट बाय पॉजिटिव आइंस, जो करंट होता है पॉजिटिव आइन की वजह से फ्लोज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल। ये कहाँ से कहाँ फ्लो करता है, नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो करता है एट द कॉस्ट ऑफ एनर्जी, और एनर्जी इसको देनी पड़ती है, ठीक है। देयर फॉर द डायरेक्शन ऑफ EMF, इसीलिए डायरेक्शन ऑफ EMF जो है प्रोवाइडेड बाय बैटरी, जो कि बैटरी प्रोवाइड कर रही होती है, डज नॉट डिपेंड ऑन द डायरेक्शन ऑफ करंट, इसीलिए करंट की डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करता। लेकिन लाइक अगर हम लोग देख रहे हैं कि हमारे पास सर्किट में जो करंट फ्लो कर रहा है, सर्किट में जो करंट फ्लो कर रहा है वो क्या कर रहा है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ फ्लो करता है, ठीक है। लेकिन जब हम लोग इस सोर्स में बैटरी में देखें तो क्या होता है कि पॉजिटिव आइंस की वजह से फ्लो करता है, और वो कहाँ से कहाँ करता है, वो भी नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ करता है, बट उसको एनर्जी देनी पड़ती है, ठीक है। उसके बाद है डायरेक्शन ऑफ EMF डिपेंड नहीं करता डायरेक्शन ऑफ करंट पे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वोल्टेज आर ऑलवेज मेजर्ड बाय 2 पॉइंट्स बिटवीन 2 पॉइंट्स। वोल्टेज को हमेशा 2 पॉइंट्स के दरमियान मेजर करते हैं। क्यों? वोल्टेज इज डिफाइंड एज अ पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्टेज को हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं बिटवीन 2 पॉइंट, जो 2 पॉइंट्स के दरमियान में होता है। सो 2 पॉइंट्स आर नीडेड टू मेजर वोल्टेज, इसलिए हमें 2 पॉइंट चाहिए थे ताकि हम वोल्टेज को मेजर कर सके। वन द रेफरेंस, एक हमारे पास रेफरेंस होता है, द अदर पॉइंट बीइंग मेजर्ड, और दूसरा पॉइंट कौन सा होता है कि जिसको हमने मेजर करना है। तो इट कैन नॉट बी मेजर्ड एट अ सिंगल पॉइंट, इसको हम लोग सिंगल पॉइंट मेजर नहीं कर सकते बिकॉज इट इज़ अ रिलेटिव टर्म, क्योंकि रिलेटिव टर्म है, मतलब इसको अपने साथ रिलेट करने के लिए एक और वो पॉइंट की ज़रूरत होती है। सो इसीलिए हम लोग वोल्टेज को 2 पॉइंट्स के दरम्यान में मेजर करते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 इज एवरी EMF इन एवरी EMF अ पोटेंशियल, इज एवरी EMF अ पोटेंशियल डिफरेंस, क्या तमाम के तमाम EMF पोटेंशियल डिफरेंस होता है, और क्या तमाम के तमाम पोटेंशियल डिफरेंस EMF होता है, क्वेश्चन ये है। और ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन पेपर में आते हैं, ठीक है। तो द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द सर्किट, पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है सर्किट का, वो किस तरह हम लोग देते हैं, ओहम्स लॉ से देते हैं, यानी V इज इक्वल टू IR। अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द सर्किट इज इक्वल टू, जैसा कि अभी आपको फॉर्मूला बता दिया है, कह रहे हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस किसके बराबर होता है, प्रोडक्ट ऑफ करंट इन द सर्किट एंड द नेट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, यानी V इज इक्वल टू IR। इट इज एक्सप्रेस्ड एज V इज इक्वल टू IR वेयर I इज द करंट, जबकि I क्या होता है करंट, तो R इज रेजिस्टेंस। EMF इज डिफाइंड एज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, EMF क्या होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, एंड वी कैन से दैट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी when there is no current drawn from the battery, यानी EMF असल में हम लोग इस दूसरे अल्फाज में क्या कह सकते हैं कि EMF क्या होता है, असल में पोटेंशियल डिफरेंस होता है किसके दरमियान में, बैटरी के दरमियान में, ठीक है। अभी जो पोटेंशियल डिफरेंस की हम लोग बात करें तो वो क्या होता है, वो सर्किट के किसी भी 2 टर्मिनल के दरमियान में जो पोटेंशियल का डिफरेंस होता है उसको हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। लेकिन अगर हम लोग इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की बात करें तो वो बैटरी के जो है टर्मिनल्स के दरमियान में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसको हम लोग EMF बोलते हैं। वैन देर इज, जब हम लोग कोई भी करंट ना निकाल रहे हो बैटरी से, तो जो उसके टर्मिनल्स के दरमियान में, बैटरी के टर्मिनल्स के दरमियान में हमें जो पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, EMF बोलते हैं। सो बाय टर्म्स ऑफ यूनिट्स के लिहाज से दोनों EMF और पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट क्या होता है, वोल्ट्स होता है। EMF इज द कॉज, EMF क्या होता है, वजह होती है, और पोटेंशियल डिफरेंस उसका असर होता है। यानी ये कि पोटेंशियल डिफरेंस EMF क्या है हमारे पास, वजह है, और पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, इसका इफेक्ट है। यानी वजह का जो असर है वो हमें क्या नज़र आता है, इफेक्ट जो है, मतलब उसका जवाब, मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि लाइक क्वेश्चन है और एक आंसर है, ठीक है। तो उस वजह से होता है, ठीक है। EMF इज अ कॉज एंड पोटेंशियल डिफरेंस इज इट्स इफेक्ट, यानी उसका असर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, हाउ मच चार्ज फ्लो इन पॉकेट कैलकुलेटर। पॉकेट कैलकुलेटर जो छोटा वाला होता है उसमें कितना चार्ज फ्लो करता है, अगर ईच मिनट में हर मिनट में, यानी मिनट से हम लोग सेकंड में जाएंगे, 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, ठीक है। तो 60 सेकंड लिख देंगे। व्हेन द करंट इज 0.0001 एम्पेयर, अगर करंट इतना है और टाइम इतना है तो हम लोगों ने चार्ज बताना है, तो वही फॉर्मूला सेम लगेगा। आप लोग यहाँ से सोल्यूशन देख सकते हैं। क्लियर हो गया। इसके बाद हमारे पास है
व्हेन व्हीटस्टोन ब्रिज इज बैलेंस, जब व्हीटस्टोन ब्रिज को बैलेंस किया जाता है तो करंट देन नो करंट फ्लोज थ्रू द गैल्वेनोमीटर, तो करंट गैल्वेनोमीटर से फ्लो नहीं कर रहा था। इस तरह का एमसीक्यू भी हमने देखा था। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, वहाँ से देख सकते हैं। तो गैल्वेनोमीटर में कोई करंट हम लोग मेजर नहीं कर पाते, क्यों? तो हमारे पास है करंट इन द इलेक्ट्रिकल सर्किट, करंट जो होता है इलेक्ट्रिकल सर्किट में फ्लो करता है हाइयर से लोअर पोटेंशियल की तरफ। व्हेन व्हीटस्टोन ब्रिज इज बैलेंस, जब हम लोग व्हीटस्टोन ब्रिज को बैलेंस करते हैं, इसका क्या मतलब है कि दोनों के दोनों टर्मिनल जो होते हैं, बोथ टर्मिनल्स ऑफ द गैल्वेनोमीटर, दोनों के दोनों टर्मिनल जो होती हैं किसके, गैल्वेनोमीटर के, उसको कनेक्ट कर दिया जाता है सेम पोटेंशियल के साथ और वोल्टेज के साथ। इसीलिए कोई भी करंट फ्लो नहीं कर पाता गैल्वेनोमीटर से। सो ये इसका आंसर। अब इसके बाद कोई SLO बेस्ड क्वेश्चन हैं कुछ, और वो आप लोग देख सकते हैं। आंसर आप लोग वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं, ठीक है? मैं आपको पहले बता रही हूँ। तो ये आंसर क्वेश्चन है और इसके आंसर भी यहीं पे गिवन है। तो क्वेश्चन और आंसर आप यहाँ पे देख सकते हैं, आप लोग खुद ही रीड आउट कर लें, अदरवाइज इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट, या फिर आगे पेपर में कुछ भी आ सकता है, आप लोगों को पढ़ना चाहिए। फर्दर आगे ये है, ठीक है? नेक्स्ट पेज। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है SLO बेस। तो स्टूडेंट्स लेक्चर यहीं पे एंड होता है, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें, और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन लाजमी प्रेस करें। अल्लाह हाफिज़।